नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। हरिद्वार में एम्बुलेंस से जबरदस्त हादसा हुआ है। एम्बुलेंस ने टोल प्लाजा कर्मचारी को टक्कर मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में एम्बुलेंस से जबरदस्त हादसा हुआ है। एम्बुलेंस ने एक टोल प्लाजा के कर्मचारी को टक्कर मारी है। जबरदस्त ये टक्कर है। बैरियर खोलने की कोशिश कर रहे कर्मचारी को घसीटा है। एम्बुलेंस की टक्कर से कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी में कैद ये हादसा आप टीवी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। अब देखिए किस तरह से रफ्तार के साथ एम्बुलेंस भागी है और ऐसे में जो कर्मचारी है टोल प्लाजा का, उसको टक्कर मार के यहाँ से निकल गई है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में टोल कर्मचारी को भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हरिद्वार की दिखा रहे हैं आपको। हरिद्वार में एम्बुलेंस से ज़बरदस्त हादसा हुआ है। एम्बुलेंस ने एक टोल प्लाजा के कर्मचारी को टक्कर मारी है। बैरियर खोलने की जब कोशिश कर्मचारी के द्वारा की जा रही थी, उसी दौरान एम्बुलेंस ने बिना रुके स्पीड से एम्बुलेंस को वहाँ से निकाला। जब बैरियर को तोड़ते हुए कर्मचारी को टक्कर मारते हुए ये एम्बुलेंस आगे निकल गई। लेकिन टोल प्लाजा पर, टोल बूथ पर लगा सीसीटीवी कैमरे में यह सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं। ये देखिए, टोल कर्मचारी सामने से आता है और अचानक से एम्बुलेंस जो है वो आती है और टक्कर मार के उसको उड़ाकर निकल जाती है। हालांकि पुलिस में मामला ये पहुंच चुका है और अभी अपडेट भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। अब देखिए, टोल कर्मचारी जैसे ही इस बैरियर को हटाने के लिए आता है तेज़ी से भागते हुए, लेकिन उससे पहले ही ये जो एम्बुलेंस है वो इस बैरियर को भी तोड़ देती है और जो कर्मचारी एम्बुलेंस की मदद के लिए बैरियर को हटाने के लिए आ रहा था उसको भी उड़ा देती है। गंभीर हालत बताई जा रही है और ये वजह है कि घायल टोल प्लाजा कर्मचारी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इसके पीछे एम्बुलेंस वजह बनी है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज 24 घंटे में 2220 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा मामले देहरादून से सामने आए हैं, जहां 24 घंटे में 914 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। वहीं हरिद्वार में 613 लोग, नैनीताल में 156 और उधम सिंह नगर में 131 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के फिलहाल 12,484 एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 1,802 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर निरंजनी अखाड़े ने बड़ा फैसला लिया है। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर निरंजनी अखाड़े ने बड़ा फैसला लिया है। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी। हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। कोरोना चरम सीमा पे है और हम जो 27 तारीख का स्नान है, हम उसमें करीबन 20-25 महात्मा स्नान करेंगे, इससे ज्यादा स्नान नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। उससे पहले ही निरंजनी अखाड़े को ये कठोर फैसला लेना पड़ा। श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना को लेकर एसओपी जारी कर दिया। प्रदेश में रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। कुंभ में गृह मंत्रालय की पुरानी एसओपी जारी रहेगी। कुंभ में 200 लोगों की अनिवार्यता का नियम भी नहीं लागू किया गया है। हमारे निरंजनी अखाड़े के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में लिया गया है कि चौथे शाही स्नान में क्या स्वरूप रहेगा, कितने लोग रहेंगे, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत उनके अखाड़े से संबंधित है, क्योंकि शासन के स्तर पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की समयावधि कुंभ मेला अवधि की है। हरिद्वार में पिछले एक दिन में 600 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कई साधु संत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में कुंभ की समय से पहले समाप्ति की मांग उठना लाजमी है। टीम न्यूज़ स्टेट।
उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार और सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी है कि प्रदेश में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और अगर मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो होटल, रिजॉर्ट और धर्मशालाएं भी अस्थायी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। ताज़ा स्थिति यह है कि कल जो पॉजिटिव केस आए थे उनकी संख्या है 1953 पूरे राज्य में, और जो कल मृत्यु हुई थी उसकी संख्या है 13, और अभी जो एक्टिव केसेज हैं वो हैं 10,770, और जो पॉजिटिविटी सैंपल आ रहा है वो 3.59% आ रहा है। और मुख्य सचिव के मुताबिक उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। केंद्र से राज्य सरकार ने 10,000 इंजेक्शन मांगे थे, जिसमें से करीब 2,000 से 3,000 इंजेक्शन अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश को मिल सकते हैं। रेमडेसिविर की शॉर्टेज है और इसके लिए परसों मैंने स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार को पत्र भेजा था कि हमें 10,000 आपूर्ति की जाए। तो उसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में एक इसके लिए डेस्क स्थापित हुआ है, तो उससे हमारी वार्ता चल रही है, और 10,000 तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि हमें 2-3 हज़ार मिल जाएगा। हुकुम के दूसरे शाही स्नान के बाद हरिद्वार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। हरिद्वार में 24 घंटे में 613 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दूसरे शाही स्नान यानी 12 अप्रैल से 15 अप्रैल यानी 4 दिन में हरिद्वार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,434 हो गई है। पूरे उत्तराखंड में 24 घंटे में 2,220 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसका एक कारण कुंभ मेला बताया जा रहा है। और मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कोविड-19 वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की भी कमी है। वैक्सीनेशन का रेट जो है, जो आखिरी जो सबसे अधिक गया था वो करीब 1,11,000 प्रतिदिन का था। तो इसके हिसाब से हमें 7 दिन का स्टॉक चाहिए, तो करीब 7 लाख जो है डोजेज चाहिए, लेकिन उतना नहीं है अभी। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुंभ मेले में मध्य प्रदेश से आए निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव का कोरोना से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। महाकुंभ मेले के दौरान ये किसी संत की पहली मौत है। बता दें कि कुंभ मेले में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के साथ साथ कई संत कोरोना संक्रमित भी हैं। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसी कड़ी में रुड़की के मंगलोर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन कोरोना संक्रमित हो गए। काजी निजामुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कांग्रेस विधायक ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और संपर्क में आए लोगों से कोरोना के टेस्ट कराने की अपील की है। रुड़की आईआईटी के क्वारंटीन सेंटर में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। छात्र क्वारंटीन सेंटर में बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आनन फानन में आईआईटी अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल रुड़की रेफर कर दिया। यहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत करार दे दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव छात्र के संपर्क में आने से छात्र प्रेम सिंह को 11 अप्रैल को क्वारंटीन किया गया था। 13 अप्रैल को इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 14 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 11 तारीख को इसकी सैंपलिंग हुई है, 13 को रिपोर्ट आई थी, और कल 14 तारीख को ये घटना हुई है। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कोरोना से के कारण ये इंसिडेंस हुआ हो।
आईआईटी प्रबंधन द्वारा कल शाम को सूचना दी गई है कि उनका एक छात्र जो एमटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बीमार हो रहा था और उसे आइसोलेट किया गया था। उसे तबीयत खराब होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि आईआईटी में कुछ स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया गया है और ये भी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था किसी के। यद्यपि उनका कहना है कि इसकी RT-PCR रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव है, फिर भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका पंचायतनामा बदलने की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके साथ ही बैठक के दौरान डीएम ने सीएमओ को कोविड केयर सेंटर में भी सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में नया कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। सेंटर हमारा एक्टिवेट हो चुका है और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको मैंने इंस्पेक्शन किया था और इनको बता दिया है। मैं पुनः उसको देखूंगा कि वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं तो नहीं। हरिद्वार में इन दिनों एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हरिद्वार के रहने वाले विजय की शादी जयपुरी के वैशाली से होने वाली है। विजय ने अपनी शादी के लिए एक ऐसा संदेश छपाया है जिसे पढ़कर उनके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब चौंक गए हैं। विजय ने शादी के कार्ड पर छपाया है कि सभी को RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। मेरे बड़े भाई की शादी है और जयपुर से शादी हो रही है और उसमें हमने ये स्लोगन दिया है कि सभी जितने भी अतिथिगण आए, मेहमान आए, वो लोग अपनी RT-PCR जांच करके आएँ और कोरोना के मद्देनज़र सब लोग सैनिटाइज़र और उपरोक्त संसाधनों का उपयोग करें ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहें और आसपास के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। हमारे बहुत ही नज़दीकी हैं कुलदीप सिंह जी, जिनके पुत्र की ये शादी है और कार्ड जो है डिजिटल कार्ड आया है सभी के पास और उसमें RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य बताई गई। इसमें नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। उसल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता को संबोधित किया। हालांकि एम्स दिल्ली से देहरादून लौटने के बाद हरीश रावत पहली बार जनता के बीच पहुंचे थे। हरीश रावत का स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं है, वो काफ़ी कमज़ोर भी नजर आए और आवाज़ में पहले की तुलना में थोड़ी थकावट देखने को मिली। हरीश रावत के साथ पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल उनका सहारा देकर भाषण के दौरान खड़े रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सभी ने जनता से कांग्रेस के समर्थन में गंगा पंचोली को वोट देने की अपील की। उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। देहरादून के नाला पानी क्षेत्र में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। मशरूम की खेती में आग लगने से पूरी फसल जलकर खाक हो गई। देर रात इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लोग सहम गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद देहरादून फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों की फसल के बर्बाद हो जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में जंगलों की आग लगातार बढ़ती जा रही है। नैनीताल के जंगलों की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भवाली रोड के ग्रेवयार्ड और शमशान घाट के जंगलों में हवा ने आग को और तेजी से भड़का दिया है। वन विभाग का आरोप है कि अराजक तत्व आग लगा रहे हैं। नैनीताल से भवाली मार्ग में पाइंस के जंगल में शाम को किसी अराजक तत्व ने आग लगा दी। आग धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन तेज हवा ने आग को और बढ़ा दिया। वन विभाग और दमकल विभाग की टीम ने दर्जनों दमकल वाहनों और फायर फाइटर्स की मदद से देर रात आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग फैलती चली गई। तेज हवा के कारण आग की चिंगारी जगह जगह फैल गई और हर तरफ आग लग गई। आग से सड़क के पार बसे हाईकोर्ट के स्टाफ क्वार्टर में आग लगने का खतरा हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल के DFO भी मौके पर पहुंच गए। SDRF और नगर निगम भी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। NDRF का टीम भी फील्ड में है। पूरा डिपार्टमेंट मतलब हमारे नैनीताल वन प्रभाग का सारी समस्त स्टाफ, रेंज ऑफिसर्स सारी फील्ड में है। मैं भी अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं पेट्रोलिंग। तो ये आग अभी पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं तो पिछले 5-6 घंटे से होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नगर पालिका का टीम भी इधर आ गया, तो हमारा डिवीजन लेवल से भी पेट्रोलिंग टीम रखा है, वो भी आ गया। तो बहुत तेज
चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है और शायद बारिश का कोई बहुत सी बहस हुई थी सभा में, मतलब बहुत सारी इधर। और बागेश्वर नगर पालिका के डंपिंग पॉइंट में खड़ी कूड़े की गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी थी वहाँ पर बिजली विभाग का पोल और कूड़े का ढेर भी लगा हुआ था। और समाचार में जारी हैं खबरें लगातार, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बागेश्वर में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की आग से नगरिया और घाटी वाले इलाके धुएं के आगोश में आ गए हैं। सूरज की किरणें भी फीकी पड़ने लगी हैं। अप्रैल के महीने में भी सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। जिले में 6 वन रेंज हैं। ग्लेशियर वन रेंज को छोड़कर सभी वन रेंज इस समय आग से धधक रहे हैं। वातावरण में अजीब सी धुंध छाई हुई है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। आंखों में जलन की शिकायत है। इसके अलावा धुंध से टीबी के मरीजों की दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। वन विभाग के मुताबिक जिले में अब तक कुल वनाग्नि की 190 घटनाएं हो चुकी हैं। 287 हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में आई है और करीब 8,61,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे वनाग्नि के मामलों से जिला मुख्यालय बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांडा का, इसके अलावा कोसानी, दुग नाकुरी में धुआं फैला हुआ है। वन विभाग ने फायर वॉचरों की संख्या को बढ़ा दिया है। वर्तमान में 300 से अधिक वनकर्मियों को फायर सीजन ड्यूटी में लगाया गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों की फायर सीजन में छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो आग से धधक रहे हैं जंगल। बागेश्वर की तस्वीर आपको देख सकते हैं किस तरह से धुंध इसमें महसूस की जा रही है। दरअसल ये धुंध यही वजह है, आग लगने के बाद जो धुआं है वो वातावरण में फैला हुआ है, जिसकी वजह से जो सांस के मरीज़ हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायतें जो आसपास के लोग हैं उनको हो रही है। तो वनाग्नि की अब तक 190 घटनाएं हो चुकी हैं और ये वजह है कि लगातार प्रशासन रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल बताए जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो इस तरह के बुरे कामों को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वन संपदा को नुकसान होता है बल्कि आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में ये वर्षा नहीं होने से और वातावरण में बिल्कुल धुंध छाई हुई है और अभी तक 190 घटनाएं हुई हैं, जिसमें आपका 287 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है और 8,61,000 की क्षति हुई है। 29 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 180 फायर वॉचर लगाए गए हैं और स्टाफ को लगा के कुल 249 ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगा हुआ है। इसके साथ बाहर समाचार में इतना ही।